जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों BHL एग्ज़ाम 2025 के लिए जो है हम यहाँ पर क्लासेस करने वाले हैं। ये पहला क्लास है पीटर ट्रेड के लिए, यह क्लास है आर्टिजन ग्रेड 4 की जो वैकेंसी आई है उसी के लिए जो है हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधारित यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित हम जो है ये क्लासेस करने वाले हैं। BHL का जो आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है, एग्ज़ाम आपका लगभग जो अक्टूबर तक एग्ज़ाम आपका जो है अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में होने के जो है मैक्सिमम चांसेज है। और फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए और क्लासें बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली हैं। और पेपर में आने वाले प्रश्न यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधारित जो है यह प्रश्न आपके होंगे। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बन रहेगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ITI तोमर टेक्नो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर एक दिन जो है हम यहाँ पर क्लासें लेकर आएंगे, 10 से 15 क्लासें लेकर आएंगे, जिसमें जो है आपके हर एक टॉपिक को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि जो है किस प्रकार के आपके क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा और क्या क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहेगा। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ITI तोमर टेक्नो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन जो है किस प्रकार से आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो दोस्तों क्वेश्चन है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं में कौन सा कारक सबसे अधिक योगदान देता है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में पूछने की कोशिश कर रहा है कि वर्कशॉप में जो दुर्घटना होती है उसका जो सबसे मेन रीजन है वो आपका क्या हो सकता है। क्या हमारा असुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ एवं मानवीय त्रुटियाँ हैं, या उचित प्रशिक्षण एवं जागरूकता, या सरकारी नीतियाँ, या उपकरण की उपलब्धता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए होगा, यानी असुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ एवं मानवीय त्रुटियाँ। यानी हम यहाँ पर कोई भी यहाँ पर असुरक्षित कार्य करेंगे जिसमें सेफ्टी नहीं होगी या कोई वर्कर के द्वारा यहाँ पर कुछ त्रुटियाँ होती है तो हमारा एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यदि हम जो है असुरक्षित परिस्थितियाँ यहाँ पर अपनाएंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस जो है वो मैक्सिमम बनेंगे। बाकी उचित प्रशिक्षण, सरकारी नीतियाँ और उपकरणों की यदि उपलब्धता होगी तो कोई भी जो है हमारा यहाँ पर जो है वर्कशॉप में एक्सीडेंट वगैरह नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है इनवायर स्टील जिसमें जो है लगभग 36% निकल होता है, इसका मुख्य उपयोग क्या है। इसका जो मेन उपयोग है वो क्या है। क्या उपकरण का निर्माण करना है, जंग प्रतिरोधी धातुओं बनाना है, या उच्च चाल पर यानी हाई स्पीड कटिंग टूल बनाना है, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के घटक बनाना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए होगा, यानी माप यंत्रों का जो है निर्माण करना, यानी जो प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको बनाने के लिए जो है हम यहाँ पर 36% निकल का जो है वो उपयोग करते हैं। इसका जो मेन पर्पज होता है वो यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है विच टाइप ऑफ ड्रिल इज सुटेबल फॉर ड्रिलिंग सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल। यहाँ पर पूछा गया है कि किस टाइप का जो ड्रिल है वो सॉफ्ट और टफ मटेरियल के लिए जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जो एन टाइप का जो ड्रिल होता है उसका प्रयोग हम यहाँ पर सॉफ्ट और टफ मटेरियल के लिए करते हैं। तो आपका राइट आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है रेडियल ड्रिलिंग मशीन में रेडियल आर्म को आधार देने के लिए कौन सा अवयव उत्तरदायित्व होता है। यानी एक रेडियल ड्रिलिंग मशीन है और रेडियल ड्रिलिंग मशीन में जो रेडियल आर्म होता है उसको आधार देने के लिए जो है हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं। क्या स्पिंडल का प्रयोग करते हैं, कॉलम का और फीड हैंडल का, या वर्क टेबल का। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी यानी कॉलम होगा। रेडियल ड्रिलिंग मशीन में रेडियल आर्म का जो यहाँ पर बेस होता है, जो बेस देता है वो कॉलम देता है। दोस्तों यह हमारा रेडियल आर्म ड्रिल मशीन है। यहाँ पर यही जो है हमारा कॉलम होता है, यह हमारा रेडियल आर्म है और यह हमारा कॉलम है, यह हमारा रेडियल आर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन की सही विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए, यानी एक ही ड्रिल हेड पर कई स्पिंडल आरोपित होते हैं। यानी एक ही ड्रिल हेड पर कई जो है
यहाँ पर कई स्पिंडल जो है वो स्थापित होते हैं। यही मल्टी ड्रिलिंग की जो है यहाँ पर विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल यूनिट। क्या हमारी जो है यूनिट ऑफ फोर्स है, यूनिट ऑफ प्रेशर है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम है या यूनिट ऑफ लेंथ है। तो जो है हमारी जो फंडामेंटल जो यूनिट है वो हमारी यूनिट ऑफ लेंथ है। ऑप्शन डी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है कार्यस्थल पर सुरक्षा और पीपीई उपकरण के संबंध में कर्मचारी कैसे अपडेट रह सकते हैं। कर्मचारी जो है वो कैसे अपडेट रह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नियामक एजेंसी से सुरक्षा संबंधी जानकारी जो है प्राप्त करना, तभी जो है कर्मचारी यहाँ पर जो है पीपीई किट के संबंध में जो है रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है पावर ड्राइविंग हेरिंगबोन गियर में से एक का उपनाम क्या है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में पूछने की कोशिश कर रहा है कि एक पावर ड्राइव में एक हेरिंगबोन गियर होता है, उसका उपनाम जो है वो क्या होता है। क्या हेलिकल गियर होता है, डबल हेलिकल या वर्म गियर या बेबल गियर। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी यानी डबल हेलिकल गियर इसका राइट आंसर होगा। हेरिंगबोन गियर जो होता है वो यहाँ पर एग्जैक्टली हेलिकल गियर की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर जो है डबल हेलिकल गियर जैसा होता है। यहाँ पर जो है डबल हेलिकल गियर लगे होते हैं और उसी को जो है हम यहाँ पर हेरिंगबोन गियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है बहुत टाइट नट या बोल्ट पर समायोजित रेंज का उपयोग करके एक हानि होती है, यह जो है क्यों होती है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक जो है बहुत टाइट नट है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर एडजस्टेबल रेंज जिसके लिए हम यहाँ पर एडजस्टेबल रेंज का उपयोग करेंगे, लेकिन उसके कारण एक हानि हो सकती है। तो क्या हानि हो सकती है। तो यह फिसल सकता है, नट और बोल्ट को जो है यहाँ पर क्षति पहुँचा सकता है। ऑप्शन सी इसका जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस टूल को फिटिंग टूल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। या पाइप बेंडिंग मशीन, कटर, रिंच या वाइस जो हमारा होता है वो फिटिंग टूल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है मतलब किसका उपयोग उन छिद्रों को ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है जो यहाँ पर समान वृत्त की दूरियों पर बने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए यानी इंडेक्सिंग ड्रिल जिग का प्रयोग हम यहाँ पर ऐसे छिद्रों को जो है ड्रिल करने के लिए करते हैं जो एक ही वृत्त में जो है हमारे यहाँ पर समान स्थिति में या समान दूरी पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है मतलब किस वेल्डिंग में दोनों इलेक्ट्रोड तांबे के बने होते हैं। क्या यहाँ पर मिग वेल्डिंग में या प्रतिरोध वेल्डिंग में, थर्मल वेल्डिंग में या गैस वेल्डिंग में। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी यानी प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो है हमारे जो वेल्डिंग के जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं वो तांबे के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस बीमा का मूल आकार 30 है और सहायता यानी टॉलरेंस क्या होगी। यहाँ पर जो है पूछा गया है कि जो है किसी एक बीमा का जो आकार है वो हमारा 30 mm है और टॉलरेंस जो है 6 mm है और टॉलरेंस जो है हमारा 0.06 mm है। तो इसको जो है हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, किस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा यानी 30 प्लस माइनस 0.03 mm। यह इसका राइट आंसर होगा। कई स्टूडेंट के मन में सवाल आ रहा होगा कि जो है इसका राइट आंसर 4 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 6 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है प्लस माइनस भी दिया है। यदि हम प्लस माइनस करेंगे तो जो है यह 6 हमारा जो है 0.12 हो जाएगा यदि हम जो है टॉलरेंस को यहाँ पर जो है फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों टॉलरेंस का जो फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो जो है यहाँ पर टॉलरेंस बराबर हाई लिमिट एंड लो लिमिट में जो डिफरेंस होता है वही टॉलरेंस का फॉर्मूला होता है। तो नेक्स्ट क्लास जो है हम यहाँ पर लिमिट फिट टॉलरेंस के लेकर आएंगे जिसमें जो है हम टॉलरेंस के हर एक फंडामेंटल को यहाँ पर क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर का।
यहाँ पर पूछा गया है ब्लाइंड होल स्टेप गहराई का मापन का प्रयोग करके किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि एक ब्लाइंड होल का स्टेप है, उसकी गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका जो राइट आंसर होगा यानी वर्नियर डेप्थ गेज। वर्नियर डेप्थ गेज के से जो है हम यहाँ पर एक ब्लाइंड होल की गहराई को जो है वो मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है मिश्र धातु इस्पात में निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारण प्रतिरोधी में सुधार करने के लिए उत्तरदायित्व होता है। कौन सा जो है यहाँ पर उत्तरदायित्व होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए यानी निकिल इसका राइट आंसर होगा। यानी मिश्र धातु इस्पात में जो है जो यहाँ पर कोरोजन का जो है वो प्रतिरोध करता है, उसके लिए जो हम यहाँ पर निकिल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 16 नंबर का, और यहाँ पर जो है पूछा गया है सतह फिनिश पर अधिक ध्यान न देते हुए यहाँ पर ग्राइंडिंग होगा। ग्राइंडिंग का प्रयोग करके तेजी से धातु हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो है हम यहाँ पर सरफेस फिनिश का जो है ध्यान न देते हुए कि हमको सरफेस फिनिश कैसी चाहिए, और जो है यहाँ पर ग्राइंडिंग करने का प्रयोग यहाँ पर तेजी से धातु हटाने की प्रक्रिया को क्या यहाँ पर कहते हैं। यानी ग्राइंडिंग के माध्यम से जो है यहाँ पर तेजी से यानी रैपिडली जो है हमको धातु को हटाना है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या फाइलिंग कहते हैं, या यहाँ पर स्नैगिंग कहते हैं, या चिजलिंग कहते हैं, या हॉबिंग कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी यानी स्नैगिंग कहते हैं। स्नैगिंग इज़ द राइट आंसर। एक जो है हमारा रिंगिंग होता है, रिंगिंग जो है हमारा स्लिप गेज से संबंधित है। यानी स्लिप गेज से एक दूसरे गेज को जो है आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को जो है रिंगिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है कार्बाइड पदार्थ की ग्राइंडिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। यानी कार्बाइड पदार्थ की ग्राइंडिंग का प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डायमंड होगा। यानी जो कार्बाइड के जो पदार्थ होते हैं उनकी ग्राइंडिंग के लिए हम यहाँ पर जो है डायमंड व्हील एब्रेसिव का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस धातु के तार नहीं बनाए जा सकते। मैग्नीशियम, टंगस्टन, चांदी, या ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा कास्ट आयरन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि कास्ट आयरन के कोई भी जो है यहाँ पर तार नहीं बनाया जाता है। कास्ट आयरन काफ़ी जो है ब्रिटल मटेरियल होता है, और लगभग जो है इसमें 3 से 5% जो है हमारा यहाँ पर कार्बन होता है। इसी कारण जो है यह काफ़ी ब्रिटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है कि एक बियरिंग जो है अक्षीय और रेडियल लोड लेने के लिए यहाँ पर सहन करती है। यानी किस बियरिंग का प्रयोग जो है अक्षीय और रेडियल दोनों लोड लेने के लिए करते हैं। क्या एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, निडल बियरिंग, रेडियल बियरिंग, या जो है थ्रस्ट बियरिंग। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग जो होता है उसका प्रयोग हम यहाँ पर रेडियल और जो है यहाँ पर अक्षीय और रेडियल दोनों लोड लेने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया है डायल गेज का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है, यानी डायल गेज का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें जो है डायल गेज का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा बेलनाकार रॉड और केंद्रों का पता लगाने के लिए, या जो है हम यहाँ पर समतलता की जांच करने के लिए यानी फ्लैटनेस करने के लिए, या समरूप जो है रेकिंग या मापन या अंतरों या कोई आदि का पता लगाने के लिए, या जो है या यहाँ पर रॉड या बार की समतलता जांचने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी बेलनाकार रॉडों का केंद्र का पता लगाने के लिए। यानी जो है डायल गेज का जो प्रयोग किया जाता है वो बेलनाकार रॉड और केंद्र का पता लगाने के लिए जो है नहीं किया जाता है, और जो प्रयोग किया जाता है डायल गेज का वो सरफेस की जो है समतलता यानी फ्लैटनेस चेक करने के लिए किया जाता है, वस्तु की जो है रेखीय मापन के लिए किया जाता है, और जो है यहाँ पर रॉड या बार की समतलता चेक करने के लिए यानी फ्लैटनेस चेक करने के लिए किया जाता है।
तो यहाँ पर रॉड और बार का केंद्र यानी सेंटर पता लगाने के लिए डायल गेज का प्रयोग नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा गैर परिशुद्ध मापयंत्र है, यानी जो है नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। क्या जो स्लिप गेज है, स्क्रू पिच माइक्रोमीटर है, डेप्थ माइक्रोमीटर है, या वर्नियर कैलिपर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी, यानी डेप्थ गेज जो है हमारा यह नॉन प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। स्लिप गेज की यदि हम बात करें तो स्लिप गेज भी हमारे जो है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि स्लिप गेज जो है यहाँ पर एक जो है स्टैंडर्ड साइज में बने होते हैं, यह प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया शीतलक यानी कूलेंट के रूप में प्रयुक्त तेल और जल का अनुपात क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी, यानी 1:20 होता है। 1:20 होता है, यानी कूलेंट का जो हमारा जो रेशो होता है 1:20 होता है। 1:20 होता है, जिसमें से 1 जो है हमारा सोल्यूबल ऑयल होता है और 20 जो है हमारा पानी होता है। यानी एक बाल्टी अगर हम सोल्यूबल ऑयल का डालेंगे तो 20 बाल्टी हम जो है यहाँ पर वाटर यानी पानी की यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है किसी ड्राइंग में एक बीमा को 20 पॉइंट प्लस माइनस 0.02 mm दर्शाया गया है, तो इसका टॉलरेंस जो है वो ज्ञात कीजिए कि हमारा जो इसका टॉलरेंस है वो कितना आएगा। हमको यहाँ पर जो है वो टॉलरेंस को फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो बेसिक साइज है, ड्राइंग का जो बेसिक साइज है वो हमारा 20 है, वो हमारा 20 है, और प्लस माइनस जो है, और प्लस में जो है हमारा 0.01 है और माइनस में 0.01 है। तो हमको यहाँ पर जो है वो टॉलरेंस निकालना है। तो इसका जो हमारी जो टॉलरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो टॉलरेंस बराबर यहाँ पर हाई लिमिट माइनस लो लिमिट। हाई लिमिट और लो लिमिट का जो अंतर होता है उसी को टॉलरेंस कहते हैं। तो हाई लिमिट जो हमारी यहाँ पर आ रही है, हाई लिमिट हमारी आ रही है 20.0.01 आ रही है, और लो लिमिट जो हमारी है वो 19 जो आ रही है हमारी 19.99 mm आ रही है। अब इसको हमको यहाँ पर जो है वो माइनस कर देना है। यदि हम जो है इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर निकलेगा, हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 0.02 mm, यानी 0.02 mm। और टॉलरेंस निकालने का जो है एक यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है। यदि यहाँ पर जो है प्लस माइनस दिया होता है तो हमको जो यह वैल्यू दी होती है उसको जो है वो डबल कर देना होता है, यहाँ पर जो दो ऑप्शन जो है सिमिलर दिए हैं, तो 0.02 mm जो है हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग का दोष नहीं है। क्या अंडरकट है, चिल है, पोरोसिटी है, या लैक ऑफ यहाँ पर फ्यूजन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी, यानी चिल जो होता है वो वेल्डिंग का डिफेक्ट नहीं है, बाकी अंडरकट, पोरोसिटी और लैक ऑफ फ्यूजन जो है हमारा वेल्डिंग का डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। ट्विस्ट ड्रिल किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के, माइल्ड स्टील के, HSS के, या जो है ताम्र मिश्र धातु के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी हाई स्पीड स्टील के जो है हमारे ट्विस्ट ड्रिल वो बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर जो पूछा गया है हाइपोयूटेक्टाइल स्टील वह स्टील है जिसमें पाया जाता है। क्या जो है इस पे 0.8% कार्बन पाया जाता है, या केवल 0.8%, या 0.8 से 2.1%, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाइपोयूटेक्टाइल स्टील की यदि हम बात करें हाइपोयूटेक्टाइल स्टील की, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन है, यानी 0.8% से कम, यह तक लिखा है यहाँ पर कम होगा। 0.8% से कम कार्बन वाली स्टील को जो है हम यहाँ पर हाइपोयूटेक्टाइल स्टील कहते हैं। बेसिकली स्टील के हमारे जो है वो 3 स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है यूटेक्टाइल स्टील, सेकंड होता है हाइपोयूटेक्टाइल स्टील,
और थर्ड जो होता है वो हमारा हाइपर यूटेक्टाइल स्टील होता है। जो हमारा हाइपो यूटेक्टाइल स्टील होता है इसमें 0.83% या 8% कार्बन होता है, और जो हमारा हाइपो यूटेक्टाइल स्टील होता है इसमें 0.8 या 0.83% से कम कार्बन होता है। 0.83% से कम कार्बन होता है। जो हमारा हाइपो यूटेक्टाइल स्टील होता है, जो हमारा हाइपो यूटेक्टाइल स्टील होता है इसमें 0.83% से यहाँ पर अधिक कार्बन होता है। 0.83% से अधिक कार्बन होता है। और इसी स्ट्रक्चर में जो है हमारा जो है सीमेंटाइट एवं पियरलाइट का जो है वो मिश्रण बनता है। यहाँ पर जो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर जो हाइपो यूटेक्टाइल जो स्टील होता है इसमें जो है सीमेंटाइट और पियरलाइट हमारा जो है स्ट्रक्चर बनता है। जो हमारा हाइपर यूटेक्टाइल होता है उसमें फेराइट और पियरलाइट जो है वो मिश्रण बनता है। जो हमारा यूटेक्टाइल स्टील होता है उसमें ओनली जो है पियरलाइट स्ट्रक्चर जो है हमारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है बेंच वाइज को अत्यधिक कसने पर निम्न में से कौन सा भाग जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। क्या हमारा हैंडल होगा, स्पिंडल होगा, बॉडी होगी या पिक्जा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी हैंडल हमारा जो है यहाँ पर जो है डैमेज होगा। यदि हम जो है बेंच वाइज के स्पिंडल को अत्यधिक जो है वो कसेंगे तो स्पिंडल जो है हमारा वो डैमेज होगा, स्पिंडल को नुकसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, यानी लिमिट्स की BSI प्रणाली में जो है टॉलरेंस के कितने ग्रेड होते हैं। टॉलरेंस के जो कितने ग्रेड होते हैं वो हमारा ऑप्शन ए यानी 18 जो है नंबर ऑफ ग्रेड हमारे टॉलरेंस के होते हैं। BIS की प्रणाली में टॉलरेंस के जो है 18 ग्रेड होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर के, यहाँ पर पूछा गया टेम्परिंग जो है वो किस तापमान पर की जाती है। टेम्परिंग जो किस तापमान पर की जाती है, या जो है क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर की जाती है, या गलनांक पर, या जो है क्रिटिकल पॉइंट से नीचे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा टेम्परिंग जो की जाती है वो हमारी जो है क्रिटिकल पॉइंट से नीचे यानी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जो है हमारी यहाँ पर जो है वो टेम्परिंग जो है वो की जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन में जो है वो डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि किसी स्टूडेंट को लगता है कि जो मेरे द्वारा कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर रॉन्ग आंसर दिया गया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उनको अगेन एक बार जो है वो चेक करूँगा और कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट पिन कर दूंगा। सो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।